यूपी के जेलों के बंद कैदियों की महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा के बाद प्रयागराज से संगम का जल मंगवाकर कैदियों को स्नान कराया गया। उन्नाव और गोरखपुर जिला जेल में कैदियों के लिए अनोखी पहल की गई। जेल प्रशासन ने इनके लिए कुंभ स्नान की व्यवस्था की, जिससे वे आस्था और श्रद्धा से जुड़ सके, इस पावन पर्व का हिस्सा बन सके। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला चला आ रहा है। रोजाना संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों से अधिक हो रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश विदेश से आकर लगभग 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक ये संख्या और भी बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच यूपी के जेलों में बंद कैदियों को संगम के पवित्र जल मंगवाकर स्नान कराया जा रहा है। ये तस्वीरें उन्नाव जेल की हैं, जहां बंद हजारों महिला पुरुष बंदियों ने प्रयागराज महाकुंभ के जल से स्नान किया। वे अपने अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि कारागार में बंद रहते हुए उनके लिए ये संभव नहीं था, लेकिन उनके जेल अधीक्षक के प्रयास से ये संभव हो पाया है। उन्नाव जेल अधीक्षक पवन सिंह ने बताया कि वो 14 फरवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद 15 फरवरी को लौटते वक्त वे जेल में बंद महिला और पुरुष बंदियों के लिए भी प्रयागराज महाकुंभ संगम का जल लेकर आ गए थे। वापस ड्यूटी पर आकर उन्होंने जेल के अंदर कैदियों के स्नान के लिए बनी पानी की टंकी को फूल माला से सजाकर संगम के जल को उनमें मिला दिया। उस संगम के जल को खुद पर डालते हुए कैदियों ने गंगा मैया की जय बोलकर स्नान किया। ये दूसरी तस्वीर गोरखपुर जिला जेल की है। यहाँ पर जेल में बंद कैदियों ने महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने प्रयागराज से संगम का जल मंगाकर कैदियों के लिए स्नान की व्यवस्था की। जेल अधीक्षक का कहना है कि हमारे 2 कांस्टेबल प्रयागराज गए थे और हमने गंगा जल मंगवाया है और उसे जल को आप पानी की टंकी में डाला है, जिससे सभी को वहां के जल से स्नान का लाभ प्राप्त होगा। कारागार में बंद कैदियों के लिए महाकुंभ से गंगा जल मंगाया गया और बाकायदा उसको पानी की टंकियों में डाला गया और उसी से कैदियों ने स्नान किया, जिससे उनको भी वह पूर्ण लाभ मिला जो प्रयागराज में जाके स्नान पे मिलता है। और ये काम किया है गोरखपुर और उन्नाव के जेल प्रशासन ने। बाकायदा अपने कर्मचारियों को इन लोगों ने प्रयागराज भेजा और वहाँ से गंगा जल मंगाया गया और जो पानी की टंकी है उस पानी की टंकी में डाला गया और जितने भी कैदी थे उसने उन्होंने स्नान किया। उनके अंदर जो एक इच्छा थी महाकुंभ स्नान में जाने को लेकर, उस इच्छा की पूर्ति कारागार प्रशासन ने की है। बता दें कि प्रयागराज में माघ मेले और अमृत स्नान के लिए उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों की तैनाती की अवधि 27 फरवरी तक बढ़ा दी है। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सीईसी के तौर पर पदभार संभाल लिया है। कल ही राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हुआ था। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 2029 तक होगा। तो देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल चुका है, ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने पदभार संभाल लिया है। राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म होने के बाद ज्ञानेश कुमार ने ये जिम्मेदारी संभाली है। 2029 तक का कार्यकाल ज्ञानेश कुमार का। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है ज्ञानेश कुमार ने। हालांकि उनका सिलेक्शन विवादित है। उनके सिलेक्शन पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव समिति में 3 सदस्य मौजूद थे। 2-1 से ये फैसला हुआ है। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनाव समिति में शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव समिति से सीजेआई को दूर क्यों रखा गया है। इस मसले को अदालत तक भी ले गए हैं और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जब तक कि अदालत से फैसला ना आ जाए तब तक सीसी का चयन गलत है।
प्रतापगढ़ में अज्ञात ट्रक ने पिता और पुत्र समेत 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी है। तीनों लोग कार से महाकुंभ से लौट रहे थे। हाईवे पर हादसा हुआ है। परिवार दिल्ली का रहने वाला था। हादसे के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि ये सभी कार से अयोध्या की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी कार में मामूली टक्कर हुई तो हाईवे पर कार रोक दूसरी गाड़ी वाले से बहस करने लगे। इसी दौरान हाईवे पर आ रहे ट्रक ने इन्हें रौंद दिया। उधर हरदोई के कटरा बिल्लौर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार हादसे का शिकार हो गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लोगों के मुताबिक एक बाइक पर 4 लोग सवार थे और तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। घायल को एम्बुलेंस अस्पताल भेजा गया। पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी है।